हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के बारे में तरगीब। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की आमद पर सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, तुम पर एक बाबरकत महीना आया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, तुम्हारी खताओं को माफ़ करते हैं और तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, यंज़ुरुल्लाहु तआला इला तनाफुसिकुम फी, अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे नेकी के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने को देखते हैं। तनाफुस का मतलब है किसी नेक काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। इस हदीस मुबारका में तरगीब दी गई है कि रमज़ान मुबारक के महीने में नेक आमाल और इबादत में सबकत हासिल करने की कोशिश की जाए। हर बंदे को चाहिए कि वो उस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। जैसे इम्तिहान में हर तालिबे इल्म की ख्वाहिश होती है कि वो अव्वल आए, उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में इबादत में सबसे आगे हो। रमज़ान के आने पर लोगों की कई तरह के लोगों के ख्यालात होते हैं। पहली किस्म वो लोग जो रमज़ान की आमद पर खुश होते हैं, उनके दिल उसके इस्तकबाल से खिल उठते हैं, बल्कि वो अपने जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते और हर लम्हा रमज़ान की साअतों को जीने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उनका अज़्म होता है, अगर मैं रमज़ान को पालूँ तो अल्लाह देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, कोई नेकी में मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये लोग तब्दीली के लिए पुरअज़्म होते हैं और नेकियों में सबकत ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और अल्लाह ताला उनकी उम्मीदों को हरगिज़ रायगा नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनके नज़दीक तमाम दिन बराबर होते हैं। रमज़ान उनके लिए बस एक ऐसा महीना होता है जिसमें रोज़ा रखना, इफ्तार करना, तरावी और सहरी करना शामिल होता है। वो नेकियों में इजाफा नहीं चाहते बल्कि कमी की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो हसरत के मुस्तहिक हैं और उनके रमज़ान में दूर रहने की वजह या तो रमज़ान की अज़मत से बेखबरी है, या उनके अज़ाइम पस्त हैं, या उनकी उम्मीदें दुनियावी ज़िंदगी तक महदूद हैं, या उनके जहनों में आखिरत की हकीकत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो रमज़ान में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के लिए मंसूबा बंदी करते हैं और गुनाहों के गड्ढों की तलाश में होते हैं ताकि सबसे गहरे गड्ढे में जाकर गिर सकें। ये नेकी और बुराई, बुलंदी और पुस्ती में किसी फ़र्क नहीं करते। ऐसे लोगों को गर्दिशे अय्याम मज़ीद अंधा ही करती है और बढ़ती उम्र के साथ मज़ीद खसारा ही उठाते हैं। नऊज़ बिल्लाह। रमज़ान की पहली रात का रूपरवर मंजर, इशा और तरावी की नमाज में झुके हुए सर, आंसुओं से तर सजदे और ईमान की हरारत से लबरेज दिल, जुल्म व जबर के अंधेरों में भी इबादत की शमे रोशन है। जैसे टूटे दिलों की दुआएं अर्श इलाही तक रसाई मांग रही हों। ये वो साअत है जब ज़मीन के ज़ख्म आसमान की रहमत से जुड़ जाते हैं, जब मजलूमों की आहें फरिश्ते के ज़रिए बारगाह इलाही में पेश की जाती हैं और जब मस्जिद अक्सा की फ़िज़ाएँ अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठती हैं, तो ये ऐलान करती हैं कि नूर ईमान किस दीवार, किसी मुहासरे और किसी जबर का मोहताज नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।